तो कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। अब तक जो हमारी यूनिट चल रही थी वो क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 थी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया आपको कि पीरियोडिक जो टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, वो कैसी थी, उसके अंदर कितने ग्रुप, कितने उसके अंदर पीरियड आए, 18 ग्रुप और आपके 7 पीरियड उसके अंदर आते हैं, 18 ग्रुप और 7 पीरियड। तो अब में जो ग्रुप थे 18, वे अलग अलग 4 सब ग्रुप में बांटे गए, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि आपको सारे ग्रुप और सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग याद हो जाए। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनका जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 से 2 तक होता है। जितने भी एलिमेंट इस एस ब्लॉक के अंदर आएंगे, यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब सेल के अंदर फिल होगा। वे जितने भी एलिमेंट होंगे वे सब एस ब्लॉक के अंदर ही आएंगे। तो जनरली इसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और आपके फ्रेंजियम। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इनकी याद करने की एक बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी। तो फर्स्ट ग्रुप के याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा, आपको ग्रुप फर्स्ट एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसके अंदर केवल हेलिना की ही रूबी से फ्रेंडशिप करवाना, कभी किसी और की फ्रेंडशिप करवा दो रूबी से। आजकल विदेशी लड़कियां बहुत आ रही हैं इंडिया में, तो कोई भी लप्पू सा फ्रेंडशिप कर ले। तो भाई सेकंड ग्रुप देख ले, इसके अंदर जो इसकी सेकंड ग्रुप की शॉर्ट ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और आपका बेरियम और रेडियम, ये आपका हो गया। अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई सेकंड ग्रुप की। ठीक है, अगर किसी के बाप पे बैंक बैलेंस है बढ़िया तो उसका बाप तो हो जाएगा यहाँ पर राजी, जब बेटा मांगेगा कार और स्कूटर। और किसी का बाप बेचारा थोड़ा गरीब सा है, बैंक बैलेंस उसका लो है, तो वो रोएगा। ठीक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए, अपने बैंक बैलेंस जिसे पता है ना कि थोड़ा है, तो वो कार स्कूटर ना मांगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो उनके लिए थोड़ा उनका भी ध्यान करें। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन में जो है हाईली पार्टिसिपेट करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जब हाईली रिएक्टिव होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे, शेयरिंग करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो आयनिक कंपाउंड भी बनाएंगे। तो ये सब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो आपको समझ में आया होगा ना एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के पास, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट आपके पी ब्लॉक के अंदर आते हैं वो एलिमेंट अब हम पढ़ेंगे, और उन्हें याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो आपके 13 से 18 ग्रुप के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट सारे आ जाते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NP1 से 6 तक, यानी कि पी जो इनकी जो आउटर मोस्ट सब सेल होगी वो पी सेल होगी, उसके अंदर ही आउटर मोस्ट जो सेल होगी वो पी सेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिल होंगे। तो जितने भी एलिमेंट इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो सब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके 13 से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट जितने भी हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है आपके हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 के अंदर आपके आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15 जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, इसके अंदर आपके आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, 16 आपकी ऑक्सीजन फैमिली होती है, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और आपके पोलोनियम। 17 जो ग्रुप है आपकी फ्लोरीन फैमिली, ठीक है, इसे हैलोजन फैमिली बोलते हैं हम, वो हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे इसकी।
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपके एस्टेटाइन 30 जो आपका 18 ग्रुप है उसके अंदर ये आपका नोबल गैसेस का ग्रुप है। यानी कि यहाँ पर आते आते जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट फिल हो जाता है। ठीक है, ये नोबल गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस भी इन्हें बोलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और आपके रेडोन। अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, 13 जो ग्रुप है आपका उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, याद हो जाएगी ना, इजीली है, बहुत ही अच्छी फनी वे में आपको ये चीजें बताई गई हैं। तो 13 में आपके आगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है भाई, तो अब आपके आते हैं 14 जो ग्रुप है उसके अंदर आता है केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। ठीक है, 14 के अंदर आपका कार्बन फैमिली, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। तो याद हो जाएगा ना, इन शॉर्ट ट्रिक से आपको सारे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके मेंबर के बारे में पता चल जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम आपका 14 के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। यानी कि मैं सन की प्रॉब्लम देता हूँ आप लोगों को। तो 15 क्या आ गया आपका, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। सब के सब भिखारी हैं, यानी 15 में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक, तो 15 के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई। 16 जो आपकी ऑक्सीजन फैमिली है उसके लिए क्या होगी, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। ये देखिए आपकी कितनी अच्छी एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ओए सक्सेना तेरी पोल खोलू। तो भाई पोल खुलनी शुरू हो गई आपकी 16 ग्रुप के अंदर। अब 17 में आते हैं, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, पड़ोस वाली आंटी कॉल कर बाहर आ गई। ठीक है, 16 आपका ग्रुप हो गया। 17 के लिए, सॉरी 17 के लिए आपके हो गए, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन जो आपका ग्रुप है उसके लिए ही शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब 18 ग्रुप के लिए, ही नेवर आर्ग्यू कल 0 रन पे आउट हुआ। ही नेवर आर्ग्यू कल 0 रन पे आउट हुआ। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो आप अच्छे से इनको लर्न करिएगा। अब हम पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह np1 से 6 तक होता है। यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके फिल होंगे वो पी सब सेल के अंदर फिल होंगे, और पी के अंदर आपके 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पी से जो 1 2 3 4 ऐसे 6 तक जहां तक कंप्लीट होंगे तो वो सब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही, पी ब्लॉक के अंदर ही आएंगे। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोवलेंट इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं, कोवलेंट के नेचर के होते हैं। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल यानी कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होता है। ये देखिए आपके ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, ये 13, 14, 15, 16, 17 और आपका 18 ग्रुप। यहाँ पे आपकी हीलियम हो गई, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपके हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये आपकी बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसने क्या कहा है, इन मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होगा, यानी कि इधर मेटल फिर इधर उससे थोड़ा कम, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर को आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग मूविंग इन डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे को जाएंगे ग्रुप के अंदर, तो आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीजेज होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि यह आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ऐसे आपकी रिएक्टिविटी नीचे को डिक्रीजेज होगी। तो 18th ग्रुप नोबल गैसेज एलिमेंट विद क्लोज्ड वैलेंस सेल NH2 NP6, जो आपका 18th ग्रुप है, ये आपका नोबल गैसेज का एक ग्रुप है जिसमें इनर्ट गैस भी हम बोलते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्हें किसी के इलेक्ट्रॉन की, मतलब अपने जो सेल है उसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से लेने, क्योंकि इनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्लोज्ड बैलेंस सेल है इनकी। तो ये आपके नोबल गैसेज हो गए 18th ग्रुप के। अब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे को डाउन करते हैं ग्रुप के अंदर, नीचे का एलिमेंट देखते हैं तो उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। देख रहे थे ना आप क्या करते हैं, मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। नीचे को जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। इधर को जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे को जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो नीचे आपके मेटल्स बढ़ते चले जाएंगे, इधर ही आपके मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिर उससे नीचे उससे ज्यादा मेटल, फिर उससे ज्यादा मेटेलिक, तो ऐसे आपके इंक्रीजेज होता चलेगा जैसे ही आप मेटेलिक डाउन द ग्रुप जाएंगे। तो आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो
तो आपके एग्जाम में ये कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी जाती हैं, ठीक है। पूरी पीरियडिक टेबल के बारे में पूछा जाएगा, वो हम आगे पढ़ाएंगे कि कैसे पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर आपकी एनर्जीज बढ़ती हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। कल के बाकी जो आपके ब्लॉक बचे हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी।